अब देखो यार, अगर तुम लोग सीएम पंक के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई में सीएम पंक के वर्ल्ड चैंपियन बनने को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेजर प्लान सामने आ चुके गए। हल्क होगन के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर न्यू कॉन्ट्रैक्ट को लेकर होगन ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में जूलिया के चैंपियन बनने को लेकर एनएक्सटी से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइज वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के एक बड़े रेसलर को कंपनी के द्वारा फायर कर दिया गया है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार ओड्सी जोनस की। वेल, अगर आप लोग डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी को फॉलो कर चुके हो तो आपको पता होगा ओड्सी जोनस डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी पर 2 सालों तक काम करने के बाद पिछले कुछ टाइम से मेन रोस्टर पर काम कर रहे थे और ओड्सी जोनस के मेन रोस्टर पर आने के कुछ ही दिनों के बाद अब यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ओड्सी जोनस को फायर कर दिया है। और ओड्सी जोनस के फायर होने का मेन रीजन ओड्सी जोनस के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का लगा हुआ आरोप है। गाइड यहां पर इस हफ्ते अमेरिका के ऊपर रिसेंटली यहां पर ओड्सी जोनस के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का आरोप लगता है और ओड्सी जोनस के ऊपर इस बड़े आरोप के बाद ही डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने अब ये डिसाइड कर लिया है कि वो यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर काम नहीं करेंगे और डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा ओड्सी जोनस को ऑफिशियली कंपनी से बाहर कर दिया गया है। वेल, देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि ओड्सी जोनस के डब्ल्यूडब्ल्यूई से फायर्ड होने के बाद अब उनका फ्यूचर कैसा होता है। बट गाइड चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के न्यूएस्ट साइनिंग जूलिया की। गाइड यहां पर ये चीज तो हम सभी लोगों ने देखी, डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस हफ्ते एनएक्सटी नो मर्सी पेपर-व्यू के ऊपर जूलिया यहां पर एनएक्सटी के ऊपर डेब्यू करती गए और 6 महीनों तक जूलिया के डेब्यू के रूमर्स के बाद अब जबकि जूलिया ऑफिशियली एनएक्सटी के ऊपर आ चुकी है तो गाइड जूलिया के एनएक्सटी पर चैंपियन बनने को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी रिपोर्ट आ रही है। गाइड यहां पर एनएक्सटी के बैक स्टेज से इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जूलिया यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई की एनएक्सटी चैंपियन पॉसिबली सीडब्ल्यू नेटवर्क के पहले शो के ऊपर बनेंगी और 1 अक्टूबर के ऊपर सीएम पंक के होम टाउन शिकागो में जब डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी शिकागो के अंदर सीडब्ल्यू नेटवर्क पर उनका पहला शो करेगी तो उसी शो के ऊपर जूलिया यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई की एनएक्सटी वुमेन चैंपियन रॉक्सीन परेज को चैलेंज करने वाली गए और गाइज 1 अक्टूबर के ऊपर जूलिया यहां पर पॉसिबली सीडब्ल्यू के पहले शो के ऊपर ही हमें यहां पर एनएक्सटी की वुमेन चैंपियन बनते हुए दिखाई देंगी, क्योंकि गाइज यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी से इस चीज को लेकर भी रिपोर्ट आ रही है कि जूलिया के डेब्यू करने के बाद अब वो यहां पर एनएक्सटी के वुमेन डिवीजन पर राज करने वाली गए और डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ये प्लान कर रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई जूलिया को एनएक्सटी के वुमेन डिवीजन का बिगेस्ट सुपरस्टार बनाएगी और डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के ऊपर जूलिया यहां पर वुमेन डिवीजन पर राज करने वाली गए और सीडब्ल्यू नेटवर्क पर एनएक्सटी के मूव करने के बाद जूलिया यहां पर एनएक्सटी की वुमेन डिवीजन की फेस होंगी। वेल, देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि क्या सच में सीडब्ल्यू के पहले एपिसोड के ऊपर ही जूलिया यहां पर एनएक्सटी वुमेन चैंपियन बनती है या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के लेजेंडरी सुपरस्टार हल्क होगन की। गाइस यहां पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, हल्क होगन डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑल टाइम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रेसलर है और यहीं इस हफ्ते हल्क होगन ने अभी इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हल्क होगन को कंपनी के द्वारा न्यू कॉन्ट्रैक्ट ऑफर मिला और डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्रेसिडेंट निक खान से बात करने के बाद अब हल्क होगन ने ये डिसाइड कर लिया है कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए 5 साल का न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे और हल्क होगन के 71 ईयर ओल्ड होने के बाद भी हल्क होगन ने इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर 5 साल का नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के लीजेंड डील के अंदर होंगे, जहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई उनके मर्चेंडाइज के साथ साथ उनके मीट एंड ग्रीट करेगी और पॉसिबली यहां पर फ्यूचर में रेसलमेनिया के ऊपर हल्क होगन हमें यहां पर 1 टाइम अपीयरेंस देते हुए दिखाई देंगे। वेल, देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि होगन के 5 साल के न्यू कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद होगन यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर उनका रिटर्न कब करते गए। बट गाइस जहां तक बात रही रिटर्न करने की तो गाइस यहीं अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ब्लड लाइन का एक बड़ा मेंबर पॉसिबली उनका रिटर्न करने वाला है। गाइस यहां पर इस हफ्ते इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि कोडी रोड्स के केविन ओवेंस को बेस्ट इन बर्लिन पर बीट करने के बाद अब कोडी रोड्स और सोलो सकवा के बीच में दोबारा से वर्ल्ड टाइटल मैच होने वाला है और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर पॉसिबली इस हफ्ते के स्मैकडाउन के ऊपर फॉक्स नेटवर्क पर आखिरी स्मैकडाउन पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी सोलो सकवा और कोडी के मैच को या तो करेगी या इस मैच के लेकर अनाउंसमेंट करेगी और जब भी यहां पर कोडी और सोलो सकवा का ये टाइटल मैच होगा इसी मैच के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर पॉसिबली जिमी ऊसो उनका रिटर्न करेंगे और रोमन रेंस के रिसेंटली रिटर्न होकर ब्लड लाइन पर टर्न करने के बाद कोडी रोड्स और सोलो सकवा के अगले टाइटल मैच के अंदर जिमी ऊसो के रिटर्न को लेकर प्लानिंग की जा रही है और पॉसिबली जिमी ऊसो के साथ साथ हमें यहां पर रोमन रेंस भी इस मैच के अंदर इंटरफियर करते हुए दिखाई दे सकते हैं। वेल, देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एग्जैक्टली यहां पर जिमी ऊसो कंपनी पर उनका रिटर्न कब करते हैं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार केविन ओवेंस की। गाइस यहां पर ये बात तो मैं आपको
ऑलरेडी बता चुका हूँ, केविन ओवेंस का WWE का कॉन्ट्रैक्ट आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर ओवर होने वाला है। और यही केविन ओवेंस ने अब यहाँ पर उनके फ्यूचर को लेकर बात की, जहाँ पर केविन ओवेंस का ये कहना है कि केविन ओवेंस के WWE में काफ़ी सालों तक काम करने के बाद अब केविन ओवेंस को नहीं लगता है कि रेसलिंग बिजनेस में वो ज़्यादा लंबे टाइम के लिए काम करेंगे और वो यहाँ पर रेसलिंग बिजनेस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 साल और काम करने वाले गए। और इसीलिए पॉसिबली अब यहाँ पर वो जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे वो यहाँ पर उनके करियर का आखिरी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। बट फिलहाल यहाँ पर केविन ओवेंस ने ये डिसाइड नहीं किया है कि वो WWE से न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन करके WWE कंपनी के ऊपर स्टे करेंगे या वो WWE को लीव करके कहीं और जाएंगे। वाला आपको क्या लगता है, केविन ओवेंस को WWE को लीव करना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE में सीएम पंक के वर्ल्ड चैंपियन बनने की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, इस हफ्ते के मंडे नाइट रॉ के ऊपर सीएम पंक ने WWE के वर्ल्ड चैंपियन गंथर को कॉल आउट किया था। बट सीएम पंक और गंथर का कन्फ्रंटेशन होता उससे पहले ही मैकेंटायर पंक के ऊपर अटैक कर देते गए। और अब यहाँ पर WWE के अगले पेपर व्यू बैड ब्लड के ऊपर हमें यहाँ पर सीएम पंक और मैकेंटायर का वन लास्ट मैच देखने को मिलेगा, जो यहाँ पर पॉसिबली हेल इन अ सेल मैच होने वाला है। बट गाइस जहाँ तक बात रही पंक और गंथर के मैच की, तो गाइस यहाँ पर अभी इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि पंक यहाँ पर 100% गंथर को फेस करने वाले गए। बट ये मैच WWE के बैड ब्लड पर ना होके बल्कि उसके अगले पेपर व्यू सर्वाइवर सीरीज पर होने वाला है। और बेसिकली बैड ब्लड के ऊपर पंक और मैकेंटायर के राइवलरी के ओवर होने के बाद सीएम पंक उस पेपर व्यू के ऊपर गुंथर को चैलेंज करेंगे, जिस पेपर व्यू के ऊपर 1 साल पहले वो कंपनी पर वापस आए थे। और लास्ट ईयर शिकागो में सर्वाइवर सीरीज के ऊपर सीएम पंक के WWE पर 10 सालों के बाद रिटर्न होने के बाद अब इस साल के सर्वाइवर सीरीज के ऊपर सीएम पंक और गंथर के बीच में WWE कंपनी वर्ल्ड टाइटल मैच करने वाली गए। और इस चीज के बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि पॉसिबली सर्वाइवर सीरीज के ऊपर गुंथर को हराकर सीएम पंक WWE के न्यू वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे, जिसके बाद की WWE कंपनी सीएम पंक और सेथ रॉलिंस के स्टोरी लाइन को रन करेगी। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि क्या सच में सर्वाइवर सीरीज के ऊपर बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक वर्ल्ड चैंपियन बनते हैं या नहीं। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।